मैं विनोद कुमार सचान मुख्य रूप से नेचुरल फार्मिंग की बात करता हूँ, लेकिन नेचुरल फार्मिंग की बात करता हूँ, प्राकृतिक खेती की बात करता हूँ तो प्राकृतिक खेती का मतलब होता है प्रकृति। और प्राकृतिक खेती की जब बात करूँगा तो सनातन की बात तो आएगी। सनातन का मतलब भगवान, सनातन का मतलब धर्म, सनातन का मतलब दर्शन, सनातन का मतलब आध्यात्म। खेती की बात बताते बताते जब मैं धर्म में घुस जाता हूँ तो बहुत सारे लोग देश में हमको ये कमेंट्स करते हैं कि महोदय आप खेती की बात बताइए, धर्म की बात मत बोलिए, धर्म के बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो मैं कहता हूं कि धर्म के बारे में पता किसको है? अगर धर्म के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होता तो यहाँ धर्म का वातावरण होता, अधर्म का वातावरण नहीं होता। मित्र, जानते हैं क्या है, आज इंसान के जीवन में जितने दुख तकलीफ है ना, कोई व्यक्ति आपको हंसता हुआ नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति, आज किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, किसी भी परिवार में खुशियां नहीं हैं। हर परिवार में बीमारियां हैं, हर परिवार में तकलीफें, चाहे गरीब हो चाहे बहुत बड़ा अमीर हो। कारण जब तक ये दुनिया धर्म नहीं जानेगी तब तक किसी की कोई तकलीफ, कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। धर्म क्या है मित्र? कहते हैं कृषि मूलस्य जीवनम। जैसे पहले तो जीवन है, हम जिंदा हैं तभी धर्म की बात करेंगे, मर जाएंगे तो क्या धर्म की बात करेंगे। तो जीवन का आधार ही कृषि है, क्योंकि हमको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए। धर्म का सत्य, भगवान का सत्य, गीता का सत्य, वेद का सत्य, उपनिषदों का सत्य अगर धरती को, पानी को, हवा को, वनस्पतियों को, जीवों को, नदियों को, पहाड़ों को, झरनों को बचाना नहीं है तो फिर काहे का धर्म? मित्र, ये ध्यान रखिएगा, भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर ही है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। कहते हैं मेरी रचना भगवान ने की है, और फिर ये कहते हैं चित जल पावक गगन समीरा। लेकिन फिर मैं इस भगवान को नहीं मानता हूँ और ना इस भगवान की पूजा करता हूँ। पाखंड का, अधर्म का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि यहाँ इंसान भगवान बनाने लगा है। एक तरफ इंसान कहता है कि मैं भगवान की कृति हूँ, भगवान की रचना हूँ, इस धरती पर सबसे खूबसूरत हूँ, सबसे अंत में आई हूँ, और इस कलयुग में इंसान भगवान बनाता है। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर ये इंसान भगवान बना लेता है तो इसको भगवान को पूजने की क्या जरूरत है? पूजा का मतलब ही नहीं जानता, क्योंकि असली पूजा हम कर नहीं सकते। असली पूजा था, असली धार्मिक अनुष्ठान था। पूजा और धार्मिक अनुष्ठान एक ही चीज़ है। पूजा तो एक बार छोटी सी नौटंकी हो सकती है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान ही वास्तविक पूजा है। लेकिन धार्मिक अनुष्ठान है क्या? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म को बचाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। और धर्म क्या है? धर्म है भगवान और भगवान की व्यवस्था को बचाना। भगवान तो पंच महाभूत हो गए। अब पंच महाभूत में हम सूरज को बचाना ना बचाना हमारे बस की बात नहीं, आकाश को बचाना ना बचाना मेरे बस की बात नहीं, वायु मेरे बस में नहीं। लेकिन वर्षा के पानी को बचाना, तालाब बना करके, खेत की मेड़ बना करके, ये धार्मिक अनुष्ठान है। वायुमंडलीय क्षेत्र जो 50-55 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है, वहाँ के वायुमंडलीय क्षेत्र को पवित्र बनाए रखना, जंगल लगा करके, ये धार्मिक अनुष्ठान है।
धरती को उर्वर बनाए रखना ये धार्मिक अनुष्ठान है। किसी जीव को, जंतु को, वनस्पति को ना मारना और उनका संवर्धन करना ये धार्मिक अनुष्ठान है। गरीब को ना सताना, गरीबों की, किसानों की, मजलूमों की सुरक्षा करना, उनको मदद करना ये धार्मिक अनुष्ठान है। आज तो जो धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर जो हो रहा है, मैं विनोद कुमार सचान उससे रत्ती भर इत्तेफाक नहीं रखता। मैं मित्र अक्सर कटु सत्य बोलता हूँ। रामायण पढ़ना धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। रामायण पढ़ करके अगर राम, भरत, लक्ष्मण बनना चाहते हो, सीता, मांडवी, उर्मिला बनना चाहते हो तो बस बन जाइए। पढ़ लिया रामायण आपने। भाई से 1 बीघा ज़मीन पर मुकदमा लड़ रहे हो, भाई 1 बीघा ज़मीन के लिए भाई का मर्डर कर रहे हो और रामायण पढ़ रहे हो, ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। गीता पढ़ रहे हो तो न्याय के लिए, सत्य के लिए प्राणों की बलिदान देने की कोशिश करो। सत्य और न्याय की स्थापना के लिए 2 कदम बढ़ाइए। और अगर असत्य का और अन्याय का साथ दे रहे हो और गीता पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं तुमसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूं, शिव का भक्त खुद अमृत पीता है, दूसरों को विष परोसता है। शिव ने तो संपूर्ण धरती का विष पी लिया था। तुम संपूर्ण धरती को विष परोस रहे हो, खुद अमृत पी रहे हो और क्या कह रहे हो, मैं तो भगवान भोलेनाथ का भक्त हूं। मित्र ध्यान रखना, आज जो धर्म के नाम पर और क्या है, अकर्मण्य लोग, जैसे आदमी का जन्म या कर्म करने के लिए हुआ है। पवित्र कर्म, वो कर्म जिसके लिए धरती पर इंसान का जन्म हुआ। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, धर्म की चर्चा करने वाले, धर्म की बात करने वाले, धार्मिक कथाएं कहने वाले अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। धर्म उन्हें पता ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं मैं धरती पर क्यों आया था और क्या कर रहा हूं। परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर, परमार्थ के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। परमार्थ का काम करिए, स्वार्थ के लिए मनुष्य का जन्म नहीं हुआ। अब परमार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है, अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, किसी को नहीं पता। सबको एक ही चीज़ पता है कि उनके पास बहुत पैसा है। और समाज में लोगों ने भ्रांति फैलाई कि पैसा है तो इज्जत है, पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं। और ये तय भी है कि जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी इज्जत नहीं करते लोग। लेकिन पैसे वाली इज्जत पा करके कुछ नहीं होना। इज्जत उसको कहते हैं जिसके पास विचार होते हैं। इज्जत उसकी होती है जिसके आचरण खूबसूरत होते हैं। वास्तविक इज्जत उसकी होती है जिसके कर्म खूबसूरत होते हैं। और मैं एक बार मान लूँ कि जिसके अंदर सद्विचार है, सद आचरण है, सदकर्म है और उसकी इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता, मत करने दीजिए। ये पागलों की भीड़ है, मत करें इज्जत। पागलों से हमें इज्जत चाहिए भी नहीं। आप देखिए कि आप परमात्मा के कितने नज़दीक जा रहे हैं, मनुष्यता को कितना छू रहे हैं, मनुष्यता का कितना धारण कर रहे हैं, कितनी ऊंचाई आपको प्राप्त हो रही है। मित्र, खुशी जो शब्द है, खुशी, मैं किसी से पूछूं कि क्या तुम्हारा हाथ खुश है, तुम्हारी आँख खुश है, तुम्हारा पैर खुश है। खुशी जो शब्द है वो अंतःकरण का है, अंतरात्मा का है, अंदर की बात है। लेकिन अंदर तो हम झांकते ही नहीं, अंदर नहीं झांकता हूँ।
मैं इस शरीर को केंद्र बिंदु मान करके पूरा काम करता हूँ। पूरी लाइफ में मैं शरीर को ध्यान में रख करके, शरीर, मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरा चेहरा, मेरी खूबसूरती, मैं बहादुर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, बाप रे बाप, मैं तो ब्राह्मण हूँ। और ब्राह्मण से बड़ा कौन है? ये अभिमान आपको ज्ञान तक नहीं ले जाता। पैसे का अभिमान आपको ज्ञान तक नहीं ले जाएगा। सुंदरता का अभिमान आपको ज्ञान तक नहीं ले जाएगा। बहादुरी का अभिमान आपको ज्ञान तक नहीं ले जा पाएगा। और कतिपय कारणों से आज लोग भगवान के दरबार में भी जाते हैं ना, तो एक अहंकार लेके जाते हैं। वीआईपी दर्शन, बड़े बड़े मंदिरों में वीआईपी दर्शन और वीवीआईपी दर्शन। अब नेता लोग, आईएएस लोग वीवीआईपी दर्शन। तुम भगवान से ज़्यादा वीआईपी हो। भगवान से आप ज़्यादा वीआईपी हैं। ध्यान रखना मित्र, भगवान के आगे जब भी जाएंगे, मैं कहता हूँ मंदिर जाने का मकसद तो समझो। मंदिर जाने का मकसद है कि मैंने मान लिया कि वहाँ भगवान है। चलिए, जैसे मैं कई बार कहता हूँ मंदिर में भगवान नहीं, भगवान सर्वत्र विद्यमान है, भगवान आपके अंदर है, भगवान का बनाया हुआ शरीर है, परमात्मा का चेतना आपके अंदर है, तो यही भगवान है, यही आत्मा है, सब कुछ यही है। लेकिन चलिए, मान लिया कि मंदिर में आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, तो क्या दर्शन वीआईपी बन के हो जाएगा? दर्शन का मन लग जाएगा। चल रहा है आडंबर, क्योंकि जो हमने सुना वही हमने मान लिया। मैं अक्सर बोलता हूँ मित्र, जो चीज़ माननी चाहिए वो तो आप मानते नहीं। जैसे राम की मानिए ना, कृष्ण की मानिए ना, परमात्मा की मानिए ना, नहीं मानेंगे। लेकिन हम भगवान को मान लेते हैं। जो विषय जानने के हैं उनको जानता नहीं हूँ, मान लेता हूँ, यही अज्ञान है। वो धर्म गुरु साहब ने ऐसा बोला है कि ऐसा होता है, मैंने मान लिया। आपको भगवान ने ये 5 इंद्रियां क्यों दी हैं? हमको भगवान ने, परमात्मा ने 5 इंद्रियां आखिर क्यों दी हैं? ना देता इंद्री। जब आपको दूसरों के कानों से सुनता है, तुम बहरे होते तो ज़्यादा अच्छा। जब तुमको दूसरे की आंख से देखना है तो तुमको अंधे होते तो ज़्यादा अच्छा। जब तुमको दूसरों के दिमाग से ही चलना है तो तुमको दिमाग ना होता तो ज़्यादा अच्छा। तो आप इस बात पर क्यों नहीं सोचते कि आपको भगवान ने हाथ दिया, पाँव दिया, आँख दिया, कान दिया, नाक दिया, जिह्वा दिया और दिमाग दिया। हम तो साहब अपने दिमाग का उपयोग ही नहीं करेंगे। दूसरे जो बताएंगे मान लेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में हम कहेंगे डॉक्टर साहब ने बोला है। एग्रीकल्चर की जब कोई बात आएगी तो मैं कहूँगा वैज्ञानिक ऐसा बोलते हैं। धर्म की बात जब आएगी तो हम कह देंगे कि धर्म गुरु ऐसा बोलते हैं। और यही तो हुआ। इस दुनिया में जो अलग अलग मजहब बन गए ना, हालांकि हैं तो मजहब, लेकिन अपने अपने लोग धर्म कहते हैं। मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, पादरी धर्म, ऐसा धर्म। मित्र, धर्म तो एक ही है। सबका धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म। और इस सनातन धर्म पर किसी की ठेकेदारी नहीं है। ये धर्म हर इंसान का है। हर इंसान को धर्म जानना चाहिए, हर इंसान को धर्म को बचाना चाहिए, हर इंसान को धर्म की व्यवस्था के अनुसार जीवन जीना चाहिए। लेकिन मुद्दा तो धंधे का है ना। तो साहब ये मेरा धंधा है, आप कैसे घुस गए? आज है ना, हर मजहब के साथ यही है। हिंदू धर्म की ठेकेदारी कुछ लोगों ने ले रखी है। अगर धर्म की बात कोई ठेकेदारी जिनके पास है उनके अतिरिक्त कोई करता है तो साहब उसके साथ लात जूता हो जाता है। तो अब लात जूता करने वाला व्यक्ति ये धार्मिक है क्या? भगवान सबका है, परमात्मा सबका है, प्रकृति सबकी है, धरती सबकी है, सूरज सबका है, पानी सबका है, वनस्पतियाँ सबका पेट भरती हैं। तो सबको मिलकर के इनकी सुरक्षा करना है। अच्छा चलो, जिन्होंने ठेकेदारी ले रखी है तो ठेका लो ना, फिर धरती बंजर क्यों हो गई?
फिर जलाशय खत्म क्यों हो गए, फिर जंगल कट क्यों गए। मैं दुनिया भर के धर्म गुरुओं से कहता हूं कि आज की जो नीतियां हैं, आज के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो प्रकृति को लूट रहे हैं चंद नोटों के लालच में। कोई आंदोलन खड़ा हुआ क्या? हम तो कहते हैं कि जब जंगल कटता है तो सारे धर्म गुरुओं को आना चाहिए आगे। जब नदी का प्रवाह कम होता है तो धर्म गुरुओं को आना चाहिए आगे। धर्म गुरु सामाजिक ताना बाना को सही बनाए रखने के लिए, प्रकृति की व्यवस्था को सही बनाए रखने के लिए देश में, दुनिया में कोई भी धर्म गुरु, हालांकि जो धर्म गुरु नहीं वो तो कभी कभी कुछ पहल कर देते हैं, लेकिन धर्म गुरुओं तो मौन धारण कर रखा है। धर्म गुरु का काम केवल उतना ही है, ओम स्वाहा, ओम नमः शिवाय, ये कथा, ये पूजा, ये प्रवचन, और वो काय के लिए? पैसे के लिए। मैं धरती के प्रत्येक मनुष्य को कहता हूं, चाहे कोई जिस मजहब को मानता हो, आप जिस मजहब को जी रहे हैं, जिस मजहब के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जिस मजहब के लिए कत्लेआम मचा रहे हैं, आपको अल्लाह, आपको ईश्वर, आपको गॉड कभी माफ नहीं करेगा। चूंकि परमात्मा ने कहा है कि इस धरती पर जो मनुष्य है वो ज्ञानावतार है, वो धरती रूपी बगिया का माली है, और वो तो यहाँ पर संपूर्ण व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए आया है। और हम संपूर्ण सामाजिक ताने बाने को हम बिगाड़ें, धरती को बंजर मैं बनाऊं, धरती के नीचे का पानी मैं लूटूं, जंगल को मैं काटूं, नाना प्रकार के वनस्पतियों को मैं विडिसाइड लेके मारूं, नाना प्रकार के कीड़ों को इंसेक्टिसाइड लेके मैं मारूं, आदमी की किडनी मैं लूटूं, बच्चों का अपहरण मैं करूं, लड़कियों का व्यापार मैं करूं, नकली दूध मैं बेचूं, नकली पनीर मैं बेचूं, नकली घी मैं बेचूं, और बात धर्म की भी करेंगे। यानी इंसानियत के साथ, मानवता के साथ, प्रकृति के साथ खूब नंगा नाच करेंगे, नंगा खेल खेलेंगे। और फिर मैं धार्मिक भी बन जाऊंगा, फिर मैं अखंड रामायण भी कराऊंगा, फिर मैं कथा भी कराऊंगा, फिर मैं पूजा भी कराऊंगा। क्या आप भगवान को या अल्लाह को या ईश्वर को मूर्ख समझते हैं? उसको अंधा समझते हैं? मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता। तुम बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हो। तो ध्यान रखना मित्र, परमात्मा ने इंसान को ये जो हाथ पांव है ना, ये काम करने के लिए दिए, और अगर पूजा करने के लिए दिए होते तो तुम्हारे पांव ना होते, हाथ ना होते, बैठ करके करते भक्ति। फिर मैं अक्सर बोलता हूँ, और मैं क्या बोलता हूँ, ये तो साहित्य बोलता है, ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं कि मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ज्ञान, मैंने कहा कि जहाँ ज्ञान है वहाँ समस्या नहीं है, जहाँ ज्ञान है वहाँ कोई समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है। जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख ही सुख है। और ज्ञान का मतलब है गणेश। गणेश भगवान के 4 हाथ क्यों दिखाए गए? किसी मनुष्य को 4 हाथ होता है क्या? दुनिया का कोई धर्म गुरु बता दे, कोई आध्यात्मिक गुरु बता दे, कोई वैज्ञानिक बता दे, क्या किसी व्यक्ति के 4 हाथ लेके पैदा हो सकता है क्या? तो यहाँ सिंबॉलिक एक प्रतीक बताया गया कि गणेश ज्ञान का स्वरूप है, और ज्ञान का मतलब है एक हाथ धर्म का, दूसरा हाथ अर्थ का, तीसरा हाथ काम का, चौथा हाथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। लेकिन ये धर्म सीखना, धर्म का प्रतीक है गणेश। गणेश कहते हैं मेरा पहली जो भुजा है वो धर्म की है। अगर धर्म जानेंगे तो अर्थ और काम की मर्यादा समझ में आएगी, और फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष के लिए करना कुछ नहीं है, मोक्ष तो आपको मिल ही जाएगा, भगवान दे देगा। 3 काम करने। पहला है धर्म। धर्म जान गए तो फिर दुनिया अर्थ और काम की मर्यादा जान जाएगी, अर्थ और काम की सीमाएं समझ में आ जाएंगी, और फिर आप मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन चूंकि धर्म तो कोई जानता ही नहीं, और ना धर्म के ठेकेदार धर्म बताते हैं।
धर्म के ठेकेदार भी आपकी जेब में डकैती डालने का प्रयास करते हैं। चाहे जितना कुकर्म करके धर्म गुरु के पास चले जाइए कि महाराज जी मैंने ये कुकर्म किया, इसका प्रायश्चित करना है, कैसे करूं, तो बोले ये वाली पूजा करा ले तो वो कर्म मिट जाएगा। कर्म मिटता नहीं है मित्र, कभी नहीं मिटता। किए गए कुकर्मों की सजा और किए गए कर्मों की सजा का एक लेखा जोखा है जो आपके साथ जाएगा। और लेखा जोखा में अगर कर्म बहुत बहादुर हैं, कर्म डोमिनेंट हैं, तो आपको मोक्ष मिलेगा। और अगर कुकर्म डोमिनेंट हैं तो आप फिर नरक में जाएंगे। और नरक का मतलब होता है 84 लाख योनियों की पुनः परिक्रमा करना। और मोक्ष का मतलब हो फिर से मनुष्य योनि में, फिर से मनुष्य योनि में आना और खूबसूरत जगह पर जन्म लेना। मित्र ध्यान रखना, धर्म का ज्ञान ही मनुष्य के मोक्ष का मार्ग है। एक धार्मिक व्यक्ति अपने जीवन में खुश रह सकता है, लेकिन धर्म का सही अर्थ जानने के बाद। ये धर्म के जो चुटकुले, धर्म के नाम पर जो गुड्डे गुड़िया का खेल है, जो धर्म के नाम पर नाटक नौटंकी है, इनसे कुछ नहीं होगा। अब धर्म में तो यहाँ तक कह दिया गंगा स्नान से मोक्ष मिलता है, काशी में मरने से मोक्ष मिलता है। काशी में हजारों लोग तो मोक्ष के लिए जब बुढ़ापा आ गया ना, तो बनारस में किराए का घर लेके रहते हैं। इतना बेवकूफ़ी भरा काम है कि हम यहीं बनारस में मर जाएंगे तो मोक्ष चले जाए। ऐसा नहीं होता मित्र। गंगा स्नान का मतलब है आपके अंदर का स्नान, अंदर का जो मन है गंगा जैसा पवित्र हो जाए। दीपक जलाने का मतलब है कि आप दीपक की तरह जलिए और प्रकाश फैलाइए। आपने तो दुनिया में अंधकार फैला रखा है और आप दीपक जलाते हैं भगवान के सामने। जैसे इंसान को क्या क्या गलतफहमी हो गई, बोले भगवान के दरबार में दिया जला दो, भगवान को सुला दो, भगवान को जगा दो, भगवान को नहला दो, भगवान को भोग लगा दो। बहुत सारे ऐसे धर्म के, आध्यात्म के, दर्शन के विषय हैं जिनको मतलब जो हमारे दिमाग में, हमारे मानस पटल में ठोंक ठोंक करके उसकी गलतियां भर दी गई। मतलब अधर्म को धर्म, असत्य को सत्य, अज्ञान को ज्ञान, मतलब अज्ञान, अधर्म को कर्म, असत्य आपके मानस पटल में ठोंक ठोंक करके भरा इस समाज ने, और इसीलिए कोई हंसता नहीं है। अगर आप हंसने की अभिलाषा रखते हैं, धार्मिक जितने भी धार्मिक शब्द हैं, एक एक धार्मिक शब्द के अर्थ को जानना चाहते हैं, तो कभी पधारिए मेरे कृषि दर्शन केंद्र। 4 दिन का सिलेबस है। मैं आपको परमात्मा का, भगवान का दर्शन न करा दूं तो कहना। धर्म की वास्तविकता यहीं समझ में आती है। अब धर्म की परिभाषा कहीं बताई नहीं जाती है। सबके धर्म, सबके सत्य अलग अलग हैं। सब ने अपना अपना भगवान बना लिया है। भगवान एक है, धर्म एक है, सत्य एक है, ज्ञान एक है। ज्ञान अनेक नहीं है, भगवान अनेक नहीं है, धर्म अनेक नहीं है। लेकिन तो अभी तो हमारे देश में ही हिंदू लोग भी कहते हैं मैं तो फला गुरु से दीक्षा लिया, मैं फला गुरु से दीक्षा लिया, मेरा गुरु ये कहता है, मेरा गुरु ये कहता है। अभी तो 2 लोगों में इसी बात का झगड़ा हो जाता है कि तेरा गुरु अच्छा है कि मेरा गुरु अच्छा है। मित्र, सतयुग में किसी का कोई गुरु नहीं था, क्योंकि सतयुग के लोग सत्य पर जीते थे और सब ने अपने अंदर के ईश्वर को गुरु माना था। त्रेता युग में गुरु हुए विश्वामित्र। आप गुरु कितने पवित्र हैं, कितने अच्छे हैं। आप ध्यान रखिए कि भरत ने गद्दी स्वीकार नहीं की, राम ने गद्दी छोड़ी। द्वापर में गुरु हुए द्रोणाचार्य। उनके सामने जुआ हुआ, द्रौपदी हारी गई और द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया। गुरु वहीं बैठा है। और कलयुग में गुरु कैसे होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। नमस्कार।